हमने बोलना सीखा, हमने शेर पढ़ना सीखा, हमारे शेर पढ़ने की या शेर कहने की इब्तदा है उस शायर को जो न सिर्फ शाहनूर में, जो न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि सारे हिंदुस्तान में जिनका नातिया कलाम बड़े ही शौक से सुना जाता है, सराहा जाता है। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई जनाब खालिद रोशन खानजादे साहब से है। मैं इन 4 मिसरों से उन्हें आवाज दूंगा कि उस पल से मेरे फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरे फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरे सोच की गहराई बढ़ गई। नालाइन जब से आपके देखे हैं ख्वाब में, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। खालिद रोशन खानजादे साहब से गुजारिश है कि वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल। हज़रात मोहतरम, एक शेर नजर करता हूं, उस वाक़े को जहन में रखिएगा जब हिजरत के मौके पर रसूल की तलाश के लिए 100 सुर्ख ऊंट के इनाम के लालच में जब लोग दौड़ रहे थे, उसमें एक नाम सुराखा का भी था। जब वो रसूल तक पहुंच रहा था तो पैर घोड़े के उसके जमीन में धंसने लगे। वाकया आप सबको मालूम है। खैर वो अपनी गलती पर नादिम होते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नवीद सुनाते हैं कि सुराखा वो कितना अच्छा दिन होगा जब तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन होंगे। कसरा उस जमाने में बहुत बड़ी ताकत थी। तो गोया रसूल करीम ने सुराखा के हाथों में कसरा के कंगन की नवीद देकर यह बता दिया था कि बहुत जल्द मुसलमान उतनी बड़ी ताकत, उतनी बड़ी सुपर पावर से टकरा जाएंगे और उसको फतह कर लेंगे। कितना अच्छा वो दिन होगा जब तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन होंगे। ये वाकया हुआ। रसूल करीम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमाए और फिर इधर सुराखा की तबीयत बिगड़ गई, वो अलील हो गई और लोग जो है उनकी अयादत को आने लगे, ये सोच के कि ये अब तक का मेहमान है। जब सुराखा को इसका इल्म हुआ कि लोग ये सोचकर मेरी अयादत को आ रहे हैं कि अब मैं अब मरा, तो उन्होंने कहा, लोगों तुम क्या समझते हो मुझे मौत आएगी? अरे अभी कसरा के कंगन नहीं आए, मौत कैसे आएगी? बहुत अच्छा। उस यकीन को जहन में रखिएगा। तो मेरा शेर सुनिएगा, एक शायरी के एतबार से सुनिएगा। जवालो मौत क्या आए, उरूजे फन नहीं आया। जवालो मौत क्या आए, उरूजे फन नहीं आया। मेरे हाथों में कसरा का अभी कंगन नहीं आया। जवालो मौत क्या आए, उरूजे फन नहीं आया। मेरे हाथों में कसरा का अभी कंगन नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 2-3 शेर और सुनिएगा, तो उसके बाद मैं तरन से नाम सुनाता हूं। यारत तसव्वुरात को ऐसी रसाई दे। सुनिए दोस्तों, यारब तसव्वुरात को ऐसी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। यारब तसव्वुरात को ऐसी रसाई दे, यारब तसव्वुरात को ऐसी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। जहां से करीब है तो वो है इतने बाखबर, जहां से करीब है
तो वो है इतने बाखबर, मैं सांस भी जो लूं तो नबी को सुनाई दे। मैं सांस भी जो लूं तो नबी को सुनाई दे। जहां से करीब है तो वो है इतने बाखबर, मैं सांस भी जो लूं तो नबी को सुनाई दे। और रशीद से सुने, आका की सुन्नतों पे चले तो पता चले, आका की सुन्नतों पे चले तो पता चले। मिसवाक में मिठास है राहत चटाई दे, मिसवाक में मिठास है राहत चटाई दे। यारब तसव्वुरात को ऐसी रसाई दे, मैं सांस भी जो लूं तो नबी को सुना। सच बोलूंगा दोस्तों, जिंदगी की मसरूफियात ने जहन से सारी नातें निकाल दी, कोई नात याद नहीं आ रही। मगर मेरे लिए फायदा यह है कि जो सामयिक मैंने सुन रहे हैं उसमें से कुछ एक छोड़ के, जिनके सामने मैं कुछ भी सुनाऊं तो सच सब चीज नहीं है, इसलिए मैं इसका फायदा उठाते हुए, मेरी एक बहुत मशहूर नात है, मैं वही सुनाई देता हूँ। बाकी आप ये जो आसान शोभा को सुनिएगा। मगर मैं वो नात सुनाने से पहले हर जगह दरखास्त करता हूँ कि मेरे इब्तिदाई 3 शेर बारगाह रसूल में अपने आप को बच्चा समझ के हाजिर करें, तब आप मेरा माफी जमीन समझ सकते हैं। बहुत मशहूर, बहुत लोगों ने उसको या आका के वक्त फैल से वसीले से वो रसूल की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखती होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं नात के अशार पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। आका के मदीने में सूरज जो निकलता है, आका के मदीने में सूरज जो निकलता है, आका के मदीने में सूरज जो निकलता है, और शाम में जुदाई पर रोते हुए ढलता है, और शाम में जुदाई पर रोते हुए ढलता है। ये मेरा तस्वुर है, मासूम तक़य्युल भी, ये मेरा तस्वुर है, मासूम तक़य्युल भी। ये आग का गोला है या इश्क में जलता है, ये आग का गोला है या इश्क में जलता है। ये मेरा तस्वुर है, मासूम तक़य्युल भी। ये मेरा तस्वुर है, मासूम तक़य्युल भी। ये आग का गोला है या इश्क में जलता। क्या बात है। शाम में जुदाई पर रोते
ये शब्द सुनिएगा दोस्तों, ये उनका खिलौना हैरत न करो इस पर, ये उनका खिलौना है, हैरत न करो इस पर, जो वक्त जरूरत पर मगरिब से निकलता है, जो वक्त जरूरत पर मगरिब से निकलता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये उनका खिलौना हैरत न करो इस पर, जो वक्त जरूरत पर मगरिब से निकलता है। वाह, रोते हैं सरे रोजा, चट्टान सिफत इंसान, रोते हैं सरे रोजा, चट्टान सिफत इंसान, क्या फैज़ नजर होगा पत्थर जो पिघलता है, क्या फैज़ नजर होगा पत्थर जो पिघलता है। रोते हैं सरे रोजा, चट्टान सिफत इंसान, क्या फैज़ नजर होगा पत्थर जो पिघलता है। और शेर सुने दोस्तों, महमूद जमाना भी बनकर है अयाज आता, महमूद जमाना भी बनकर है अयाज आता, दाता भी तेरे दर की खैरात पे पलता है, दाता भी तेरे दर की खैरात पे पलता है, दाता भी तेरे दर की खैरात पे पलता है। ज़रख़्वाह को ज़र दे दे, मुझको तेरा दर्द दे दे, ज़रख़्वाह को ज़र दे दे, मुझको तेरा दर्द दे दे, बीमार बदलते ही नुस्खा भी बदलता है, बीमार बदलते ही नुस्खा भी बदलता है। ज़रख़्वाह को ज़र दे दे,
मुझको तेरा दर्द दे, ज़रख़ाह को ज़र दे दे, मुझको तेरा दर्द दे, बीमार बदलते ही नुस्खा भी बदल दे। और शाम में जुदाई पर रोते हुए महशर की तपिश कैसी, इस यहाँ की खलिश कैसी, महशर की तपिश कैसी, इस यहाँ की खलिश कैसी, जब सामने एक चश्मा रहमत का उबलता है, जब सामने एक चश्मा रहमत का उबलता है, और शाम में जुदाई पर रोते हुए हम आपका सुन लें दोस्तों। मता है नबी होना तौसीफ बयां करना, मता है नबी होना तौसीफ बयां करना, रोशन भी जिहादी है, तलवार पे चलता है, रोशन भी जिहादी है, तलवार पे चलता है, और शाम में जुदाई पे रोते हुए ढलता है, रोते हुए ढलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारी हजरात मेरे साथ ही नात के दौर का इख्तिताम होता है। अब आगे सदर साहब जो फरमाए और आप लोग जो फरमाए, अगर आप कुछ और शोरा से सुनना चाहते हैं तो मैं रशीद शाह से सब दरख्वास्त करता हूँ कि जरा आए। और हाँ, अदबी तौर पर हमारे नौजवान कुछ वो ज़ौक रहता है, यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते हैं कि मैंने कभी कहा था कि सियासत को लहू पीने की लत है। हाँ, सियासत को लहू पीने की लत है, मगर ना मुल्क में सब खैरियत है। सियासत को लहू पीने की लत है, मगर ना मुल्क में सब खैरियत है। जो जलते हुए मज़ामीन हैं, जो जलते हुए उन्वानात हैं, उस पर शोराए किराम अपनी बात रखते हैं। एक्सप्रेशन की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है, मगर कुछ हुदूद में रहकर बात करें, क्योंकि जो मसमूम हवाएं चली हुई हैं वो खुसूसन तूफान का रुख एक ही साहिल की तरफ क्यों, तूफान का रुख एक ही साहिल की तरफ क्यों, वो भी तो किनारा है, उधर क्यों नहीं जाते। तूफान का रुख एक ही साहिल की तरफ क्यों, वो भी तो किनारा है, उधर क्यों नहीं जाते। ये इशारों और किनारों में कही जाने वाली बात है, जो तंज है, जो तंज के और मिजाज के नश्तर है, इससे समाज में एक बेदारी पैदा होती है। अब मैं कहा उसकी सारी वजाहतें करता बैठूं, वैसे तो गजल जो कहते हैं वो औरतों से बातें करने को कहते हैं, मगर आज की गजल ने अपने मैदान को इतना वसी कर लिया है कि जिंदगी का हर मौजू, जिंदगी का हर उन्वान
गजल में समोया जा सकता है। पिछले दिनों जो अहबाब मेरे पास आए थे, मैंने उनको कुछ शेर सुनाए थे कि इरशाद। आदमी आज गजल के जरिए से अपने कर्ब को, अपने दर्द को कैसे बयान कर सकता है। जहां पर नस्ल कुशी हो रही हो, बम्बार्टमेंट हो रही हो, कत्ल गारतगरी हो रही हो, बच्चों को तक बख्शा नहीं जा रहा हो, ऐसी जगह पर शायर बिलख कर यही तो कहेगा कि मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। हाँ मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में। हाँ माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में। तो कोई शायर कहता है इसी के ताल्लुक से, जहां पर बच्चों के कब्रिस्तान आबाद हो गए, वो कहता है कि दाने दाने को तरसता है खिलौने वाला, हाँ दाने दाने को तरसता है खिलौने वाला, शहर में एक भी बच्चा नहीं रोने वाला, हाँ शहर में एक भी बच्चा नहीं रोने वाला। और मुनव्वर राना के अशार तो मेरे ख्याल से आज की ये जो कुछ भी ये तासुब नजरी चल रही है, उस पर ऐसे कड़ाके के तीर हैं जो अगर महसूस कर ले, एहसास अगर किसी में हो तो वो शर्म से मर जाए। वो कहता है बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। हाँ बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। और मुनव्वर राना ने कहीं उन्होंने कहा था, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गए। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। दोस्तों, यही वो कर्म है जो आज की गजल अपने अंदर समेट कर चल रही है। ये सब हम लोगों को बेदार होने के लिए, इत्तेहाद का दर्स देने के लिए होता है। शायर भी जो अपनी खून को जलाकर शेर कह रहा है, वो मुसलमानों के दरमियान माँ बैनुल मुस्लिमीन इत्तेहाद की ही बात करता है। नईम अख्तर बुरहानपुरी ने कभी कहा था, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, हाँ बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, जब मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए, बेशक जब मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। यही वो पैगामात है जो गजल के जरिए से भी शायर दे रहा है। मैं रशीद अहमद शाह से दरख्वास्त करता हूँ कि जरा आगे से इख्तिसार के साथ चार पांच शेर जो भी अखलाकियात के हैं वो शोरा का आप पेश करो।